आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल मीडिया के जो हमारे साथी आए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि एक दुर्घटना हुई है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में। और लगभग 12:30 बजे के आसपास, 12:35 पर आज रात में ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की, सबसे पहले वो पहुंची वहां, और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया। और कुछ ही देर बाद वो स्पैन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और नदी में गिर गया। और भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। अन्यथा बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हो सकती थी, क्योंकि वाहनों का काफ़ी दबाव रहता है उस पुल पर। और उस पुल की बात हम लोग करें तो वर्ष 2001 में वो तैयार हुआ था और आम लोगों के लिए, यातायात के लिए खोला गया था। और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा उसका निर्माण किया गया था और उसका मेंटेनेंस, रख रखाव एनएच डिवीजन आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं, उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित किया गया है। और बाकी बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीडी से भी और आईआईटी पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था। और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है, उसमें फॉल्स एक वॉल होती है वो क्षतिग्रस्त थी उस समय। और बाकी उसकी चूंकि काफ़ी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक डीपीआर बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था और वो स्वीकृति की प्रक्रिया में अभी है। और इस बीच में माइनर मरम्मती के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया था कि जहां आवश्यकता हो उसको किया जाए। बाकी किसी प्रकार की उसमें मेजर फॉल्ट नहीं पाया गया था टीम के द्वारा, जो निरीक्षण हुआ था और जो हम लोगों ने परामर्श लिया था पटना, आईआईटी पटना से भी। और अचानक ये दुर्घटना हुई है रात में, तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से आईआईटी पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, और पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से। जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सिंह सेतु बना हुआ है, उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है। और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है, हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है, और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये पुल शुरू से ही काफ़ी अधिक दबाव में था, यातायात का दबाव काफ़ी अधिक रहता है इस पर। और इसको देखते हुए इसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज, 4 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है एनएच के द्वारा, और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है, इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें, और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूंकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है। 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है, गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं। तो वो लगाने में जो समय लगेगा, फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तब तक स्टीमर से आवागमन और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी से हम लोगों को सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, उससे सहयोग मिलता है, तो हम लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। और जिला प्रशासन भागलपुर, पुलिस प्रशासन भागलपुर को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं
कि उनकी मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है और आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।